विधानसभा चुनाव को लेकर के सारे प्रत्याशी जो है वो अपने अपने एरिया में कैंपेन कर रहे हैं। न केवल क्षेत्रीय नेता बल्कि राष्ट्रीय नेता भी दौरा कर रहे हैं और उसी के तहत आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो किला मैदान में पहुंचे और किला मैदान में जमकर स्पीच दिया और लालू के और राजद को घेरने की कोशिश की। इनके कार्यक्रम में पूरे सभा में एक चीज़ देखा गया कि पूरा का पूरा जो क्रेडिट था, जो विकास का क्रेडिट, वो नरेंद्र मोदी को दिया गया और बताया गया कि जो विकास का बयार बह रहा है, जो बिहार में बदलाव हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के बदौलत हुआ है। इससे पहले संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि हमारे प्रत्याशियों को जिताना है। देखिए बक्सर में 4 विधानसभा सीट है, उसमें से 2 विधानसभा सीट का बार बार जिक्र किया गया, एक बरहपुर और दूसरा बक्सर, यानी राजपुर और डुमरांव को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। और यह बयान जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार ये बात बताया गया कि आपको बक्सर के प्रत्याशी और बरहपुर के प्रत्याशी को जिताना है। बरहपुर से वीआईपी पार्टी का नाम लिया गया और बक्सर का जो बीजेपी का कैंडिडेट है उनका नाम लिया गया। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि एनडीए में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि डुमरांव में जेडीयू के प्रत्याशी हैं और राजपुर में जेडीयू के प्रत्याशी हैं, इन दोनों का नाम नहीं लिया गया। वहीं पर मंच पर जो जिला अध्यक्ष जेडीयू के बैठे थे, बीच सभा में निकल पड़े। जेडीयू का कार्यकर्ता का कहना था कि जब एनडीए की बात हो रही है तो चारों प्रत्याशियों की बात होनी चाहिए। बिहार के अध्यक्ष की कहना है, क्या लग रहा है क्यों नहीं नाम लिया गया सर? क्यों नाम नहीं लिया गया? अब ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं नाम लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एनडीए के 4 जो है प्रत्याशी हैं, 2 ही प्रत्याशी को क्यों वोट दिया जाए, क्यों जिताया जाए? साजिश हो रहा है ना। अब ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो सारी जनता बताएगी। हो रहा है ना, आपको क्या लगा? आज तो हमको लगा कि चारों प्रत्याशी को जिताने का आह्वान करना चाहिए, लेकिन 2 ही को किया गया, ये साजिश है। आपके जिला अध्यक्ष बीच सभा से भाग गए। जिला अध्यक्ष जेडीयू के जो चले, जेडीयू के जिला अध्यक्ष क्या करे बेचारे। मैं प्रदेश का नेता ध्रुव प्रसाद गुप्ता व्यवसायी प्रकोष्ठ आह्वान करता हूँ कि चारों प्रत्याशी को जिताने का काम इनको ऐलान करना चाहिए, जबकि बीजेपी नहीं कर रही है सर। लेकिन बीजेपी ने आज गलती किया, इसको मैं कहूँगा, ऐलान करता हूँ। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2 प्रत्याशी थे, परशुराम चतुर्वेदी जो प्रत्याशी है वो मंच पे मौजूद रहे, जयराम चौधरी जो वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी है वो मंच पे मौजूद रहे, लेकिन वही संतोष निराला शुरुआत में तो रहे, बाद में निकल पड़े। और दूसरा जो जेडीयू से अंजुम आरा है वह भी मंच पर नहीं दिखाई दी। इससे पहले भी देखा गया कि नित्यानंद राय जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वह भी जब सभा में आए थे तो जेडीयू की तरफ से एक भी नेता नहीं पहुंचे। बाद में जेडीयू जिलाध्यक्ष ने बयान दिया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम मंच पर नहीं पहुंचे। ये जो 2-2 सभाएं 2-2 जगह जेडीयू का ना जाना, जेडीयू के अधिकारियों का ना जाना और यहाँ पर बीच सभा से निकल जाना कहीं ना कहीं कोई संकेत दे रहा है। और इसके अलावा बार बार देखते होंगे कि लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बार बार ये दावा करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे दिल में बसते हैं और हम जब भी जीतते हैं, सीट जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे। और इस बात का खंडन बीजेपी जोरदार तरीके से नहीं करती है। ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ संकेत करता है। और जिस तरीके से आज बक्सर में नरेंद्र मोदी के काम को गिनाया गया, नीतीश कुमार का सिर्फ 1-2 बार नाम लिया गया, प्रत्याशियों का नाम न लेना कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक बदलाव की ओर संकेत करता है। आप याद करो, प्रधानमंत्री जी ने पिछले चुनाव में 2015 में 1,25,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था कि नहीं किया था? किया था ना। लोग अगले चुनाव में भुला देते हैं, भूल जाते हैं, कोई पूछे तो जवाब नहीं देते हैं। मैं आपके सामने बहुत गौरव के साथ ये बोलने आया हूं कि मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ तो बिहार को दिया ही दिया, साथ में 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने ये सारे गिनाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है शिक्षा के लिए, 600 करोड़ रुपए दिया गया स्वास्थ्य के लिए, जिसमें डुमरांव का कॉलेज मैंने नहीं जोड़ा है, जिसमें मैंने 12 कॉलेजेस नहीं जोड़े हैं, जिसमें मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा 1200 करोड़ का नहीं जोड़ा है। उसके अलावा 600 करोड़ दिए, 54,000 करोड़ रुपए दिए हैं हाईवे के लिए, 17,000 करोड़ रुपए दिए हैं ये ब्रिज बनने के लिए, लगभग 22,000 करोड़ रुपए दिए हैं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, और इन सब के अलावा 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बिहार को दिया है तो मोदी जी ने दिया है। इसलिए मैं सीना थाम करके बोलता हूं कि ये रिपोर्ट कार्ड वाली सरकार है, जो कहती है उससे ज्यादा करके देती है। ये बात आपको बताना चाहता हूं।